नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 21। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरिया बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूते के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती थी। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीने सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्ही से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों पर सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह बिना टांगा ही कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमनियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वह भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक स्वभावों को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। जियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ा। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। जियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देखकर लाया था, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुल्लाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर आया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस न लूंगा। मैंने सूंघकर चक्कर लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिया और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुल्लाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई।
उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था जियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर ही का काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता, डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको, मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोग के कारण मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है, मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है, भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। गलानी तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मानव भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया कि बनिया ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा, झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखें में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और दे देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनियों की दुकान पर गया। बनिया ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हमें सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राह जनी है? सा, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जुर्माना दूं? उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। सा, घी न लौटाएंगे। बनिया की दुकान पर एक जट्टाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबूजी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बचवा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वह तो कहती है घी अच्छा नहीं, लौटा आओ। मैं तो कहता था घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? सा, इसकी अम्मा कहती होगी, कोई सौदा उसके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दोहराया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदै नेत्रों से देखा, मानो उसे ऋण देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा है। अब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बचवा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचलित है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पल्ले पड़े। धन्य हो दयानिधि। शाह जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाहजी ने रुपया वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने
जाना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिम से पाला पड़े। उसके दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह दे दिया। वह सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो साजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ ही लिए रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बचवा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से न निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता इतनी सुंदर थी, उतनी कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकाला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम था स्वामी परमानंदी जी। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की, अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतर में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? साधु, तो क्या हुआ बचवा, योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मित्य आत्मा को चाहो बुला लो। सियाराम, मैं योग्य विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। किसी की बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करके जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बचवा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बचवा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिए मेरे घर बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बचवा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर में उन्हें एक और साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमात्मा ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर तो चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एकाध मिला तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-4 दिन में निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, हाँ यह मामला है तो अबे तक फंसेगा, लासा लगा दिया है ना? परमानंद, खूब अच्छी तरह। यह तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किस किस घरों में बीमाताएं हैं। उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए।